जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। मध्य प्रदेश के आगामी एग्जाम में बैठने जा रहे सभी छात्र छात्राओं को एग्जाम की अग्रिम शुभकामनाएं। हम बात करेंगे 20 मिनट, आने वाले सुपर फास्ट 20 मिनट में एक अंतरिक्ष विज्ञान का जीरो से शिखर तक निचोड़ देखेंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने एग्जाम को एक बेहतरीन दिशा देते हैं। अंतरिक्ष विभाग, जिसको शॉर्ट में डीओएस कहा जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा 1972 में। आप स्थापना वर्ष को मारेंगे, अपने ऑप्शंस में लॉक करेंगे। क्वेश्चंस 2 दिन से पूछा जा रहा है कि पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको मैं बता दूं, पीएसएलवी का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऐसे भी पूछ सकता है कि पीएसएलवी में वी का मतलब क्या है, तो आप व्हीकल मारिएगा। अगला, थुम्बा जो केरल में है, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि थुम्बा किस राज्य में स्थित है, तो केरल में है। प्रथम रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है, ठीक है ना, यानी रॉकेट लॉन्च सेंटर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो थुम्बा जो है, जो केरल में है, वो 1963 में स्टैब्लिश हुआ था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो की स्थापना, इसरो का फुल फॉर्म पूछ सकता है, या इसरो में यस का मतलब पूछ सकता है, आर का मतलब पूछ सकता है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की जब बात होती है तो दोस्तों 1969 आप लॉक कीजिएगा। बहुत जबरदस्त तरीके से चीजों को बता रहे हैं आप सभी के लिए। एक वीडियो ऑलरेडी हम दे चुके हैं। हम उम्मीद करेंगे जो बच्चे सिलेक्शन लेने के लिए बेताब हैं, स्कोर बहुत अच्छा करें, और साथ ही साथ हमारी शुभकामनाएं हैं। 5वां नंबर आपके स्क्रीन पर है कि विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट से क्वेश्चन एक और पूछा गया है कल कि आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट छोड़ा गया था। अगर पूछा जाए कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, सैटेलाइट कौन सा है दोस्तों, तो वो आर्यभट्ट है। डेट आपको पता है, क्लियर है। भारत का पहला भूमिगत परमाणु विस्फोट, यानी अंडरग्राउंड जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है, तो वो एक्सप्लोजन कब किया गया? तो दोस्तों आपको पता है कि राजस्थान में किया गया है, पोखरण में किया गया है, और पोखरण एक राजस्थान का पार्ट है। कब किया गया? 18 मई 1974 को। डेट अगर भूल जाओ तो सन तो जरूर याद रखिएगा, है ना। दोनों का सन आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए, चैनल पर पहली बार है तो ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए, ईमानदारी से हर बहन, हर भाई, हर शेर, हर शेरनी, हर गृहिणी सब्सक्राइब जरूर करें। स्वदेश निर्मित, यानी भारत की भूमि पर निर्मित एक ऐसी स्वदेश भूमि से प्रक्षेपित उपग्रह का नाम बताइएगा। तो स्वदेशी में अगर देखा जाए तो प्रथम उपग्रह जो है वो रोहिणी है। कब लॉन्च किया गया, कब बनाया गया? 1983 में दोस्तों, 17 अप्रैल को बनाया गया। भारत के राकेश शर्मा, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा द्वारा रूसी अंतरिक्ष यात्री के साथ कब जो है अंतरिक्ष में प्रवेश किया? तो यहां पर आपको याद रखना है कि 1984 के दशक में राकेश शर्मा जी के द्वारा यहां पर अंतरिक्ष में प्रवेश किया गया। और किसके साथ गए थे, किस देश के साथ गए थे, किस देश के व्यक्ति के साथ गए थे? तो रशियन, है ना, रशियन कंट्री। भारतीय अंतरिक्ष केंद्र का जनक, यहां पर जनक कर लीजिएगा, यानी संस्थापक किसे माना जाता है? तो जनक किसे माना जाता है दोस्तों? तो विक्रम साराभाई को माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विक्रम साराभाई को जनक माना जाता है। भारतीय अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना कब हुई? तो आप 1972 मारते हो क्या दोस्तों? अगर विक्रम साराभाई की बात हुई है तो एक और क्वेश्चन कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां है? तो आपको मैं बता दूं कि स्पेस सेंटर है दोस्तों त्रिवेंद्रम में है। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, इस क्वेश्चन 9 एंड 10 को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अगला पॉइंट है 11 नंबर कि भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, इंडियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या लॉन्च सेंटर कहां पर है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जगह कौन सी है? श्रीहरिकोटा दोस्तों। यहीं से भारत के अधिकतर 99% उपग्रह जो है यहां से लॉन्च होते हैं, ठीक है ना, हरिकोटा से। और ये पार्ट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक ऐसा पार्ट रहा है जो भाषा के आधार पर अलग हुआ था। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह अभी बता चुका हूं, रोहिणी दोस्तों। और अगले पॉइंट पर चलेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसको बार कहा जाता है, फुल फॉर्म पूछ सकता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। वार का फुल फॉर्म क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां और कब हुई? तो ट्राम्बे, मुंबई में है दोस्तों। 1955 में स्थापना हुई है। मुंबई बोले तो महाराष्ट्र में दोस्तों। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, यानी IGCAR, याद रखिएगा, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, यानी इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहां हुई? कलपक्कम, पार्ट ऑफ मद्रास। कब हुई? 1971 में, ठीक है ना। तो ये एक बार सन आप जरूर बोल सकते हैं, मुझे पता है, लेकिन कुछ सन लगभग आपको मैं 75 क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें अगर 50 सन आ रहे हैं या 20 सन आ रहे हैं या
30 सन आ रहा है तो उसमें 10 सन आपको याद रखने, ठीक है ना। चलिए, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम, तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम यूरी गागरिन था। कौन से देश का? सोवियत संघ का। कब गया? 1961 में दोस्तों। 3 क्वेश्चन बने। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला का नाम बताइएगा, तो वैलेंटीना तेरेस्कोवा। और देश कौन सा था दोस्तों? सोवियत संघ था। कब गई थी दोस्तों? 1963। तो लगभग आपके ये कुछ चीजें समान मिल रही हैं यहां पर, यूरी गागरिन और वैलेंटीना तेरेस्कोवा, ठीक है ना। चलिए, चंद्रमा पर चरण रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग था। कब गया था दोस्तों? 21 जुलाई 1969 को, 22 जुलाई 1969 को, अच्छा 216 जुलाई को यह चला था, ठीक है ना। पहुंचा कब था? 21-22 में। एक और चीज बताते हैं आपको कि नील आर्मस्ट्रांग का मिशन कौन सा था, विमान अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो वो अपोलो 11 था, ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो यहां पर स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में, 200 अभी बताया आपको, ठीक है ना। चलिए, 19 नंबर। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला दोस्तों कल्पना चावला। क्रैश होने के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी, वापसी में मृत्यु हुई थी दोस्तों। कल्पना चावला जो है पहली अंतरिक्ष यात्री रही हैं, महिला यात्री रही हैं। 1997 में दोस्तों इनका जो है यहां पर क्या हुआ था? निधन हुआ था दोस्तों। चलिए, अगर मैं बात करता हूं दोस्तों अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली दूसरी भारतीय महिला दोस्तों, 2007 में सुनीता विलियम्स ने जो है कदम रखा था अंतरिक्ष में। जो ये दूसरी महिला रही है, भारतीय महिला, ठीक है ना, सुनीता विलियम्स। अगला, अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा दिन रहने का श्रेय किसे जाता है? तो सुनीता विलियम्स को जाता है। 195 दिन दोस्तों यहां पर इन्होंने बिताए थे अंतरिक्ष में, ठीक है ना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह जो कृत्रिम है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ये कौन सा है? तो यह है स्पुतनिक है दोस्तों, रशियन है, सोवियत संघ है दोस्तों। 1957 में जो है इसको लॉन्च किया था। प्रथम संचार उपग्रह यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट का नाम, यानी संचार उपग्रह, जो भी हमारा कन्वर्जेशन सेंटर है, बातचीत का माध्यम है, संचार प्रणाली है, ये दोस्तों इसका जो है क्या नाम था? तो इको था। ये किसका था? संयुक्त राज्य अमेरिका का। 1968 में इसको सैटेलाइट के रूप में रखा गया। देश का पहला रिएक्टर कौन था? रिएक्टर दोस्तों अप्सरा है। कृत्रिम उपग्रह कौन सा? मैंने आपको रोहिणी की बात करी है। संचार उपग्रह विश्व का इको है। और अगर मैं बात करूं आर्यभट्ट, तो भारत का विदेशी जमीन पर बनाया गया आर्यभट्ट है। चलिए, प्रथम स्वदेशी निर्मित उपग्रह, स्वदेशी निर्मित उपग्रह सैटेलाइट उपग्रह की बात की गई है तो इनसेट 2A। स्वदेशी निर्मित सैटेलाइट का नाम इनसेट 2A दोस्तों, जुलाई 1992। स्वदेशी निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र जो हम मिसाइल जिसको कहते हैं वो पृथ्वी दोस्तों। पृथ्वी 1988 में एक मिसाइल है, यह भारत में निर्मित हुई है, जिसको प्रथम मिसाइल कहा गया, ठीक है। चलिए, भारतीय रमन अनुसंधान केंद्र, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? रमन इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, कर्नाटक में है, बेंगलोर में है। और यहां पर कर्नाटक वही पार्ट है जहां पर आप वांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। तारापुर परमाणु विद्युत गृह कहां पर है? मुंबई महाराष्ट्र में है। रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह कहां पर है? तो रावत भाटा ये पार्ट ही है राजस्थान का, एरिया में नंबर 1 है राजस्थान, जो सबसे बड़ा है। परमाणु ऊर्जा एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों अगस्त 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी। यह भी आपको याद रखना है। सुपर फास्ट वीडियो देख रहे हैं, मिनिमम सेकेंड में आपको यहां पर चीजों को देखना है, क्योंकि समय आपके पास कम है। तैयारी आपकी मैं पूरी तरीके से, एनालिसिस मैं आपका पूरी तरीके से करा रहा हूं, इसलिए शिक्षक बनाते हैं हम, शिक्षिका बनाते हैं हम आपको। शिक्षक, अगर आपको शिक्षिका बनना है तो ही गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब करें। चलिए, देश के सबसे बड़े परमाणु केंद्र ध्रुव ने काम करना आरंभ कब किया था? तो सबसे बड़े परमाणु केंद्र का नाम क्या है? तो ध्रुव है दोस्तों। 8 अगस्त 1985 को आरंभ किया था। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जीव का नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुतिया दोस्तों विच गई थी और इसका नाम था लाइका। एक कुतिया का नाम है लाइका। ये अंतरिक्ष में पहली बार जो है इसने कदम रखा था। कोई जीव अगर है तो वह कुतिया। अंतरिक्ष में यान से बाहर विचरण करने वाला पहला व्यक्ति कौन था दोस्तों? तो एलेक्सी लेनोव। यहां पर आपको याद रखना है कि जो एलेक्सी लेनोव है, यह पहली बार अंतरिक्ष यान से बाहर विचरण करने वाला व्यक्ति। देखिए, अंतरिक्ष में सब गए, लेकिन अंतरिक्ष में जाने के बाद विचरित का मतलब है कि घूमने वाला, पैदल चलने वाला या वहां पर उड़ान भरने वाला। तो मैं कह सकता हूं कि वहां पर अगर हम बाहर घूमने की बात करें अंतरिक्ष में, तो वो है एलेक्सी।
प्रथम अंतरिक्ष शटल यानी स्पेस शटल का नाम क्या है? तो कोलंबिया है, जो अमेरिका का निर्मित है, और दोस्तों 1981 में इस चीज की बात की गई। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष का नाम, यानी जिसमें मानव नहीं है दोस्तों, और ये जो है अंतरिक्ष यान गया था, चाइना ने भेजा था और शेंजू इसका नाम था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहली बार ऐसा कब हुआ, या किस देश ने पहली बार मनुष्य के बिना जो है अंतरिक्ष में यान भेजा? तो वो है चीन का, नाम है शेंजू। मंगल ग्रह पर जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन है? पाथफाइंडर दोस्तों। यहां पर पाथफाइंडर आपको देखना है 1997 में गया था। इनसेट 3E, इनसेट 3E का सफल प्रक्षेपण कब हुआ? 28 सितंबर 2003 को हुआ। ये डेट भी आपको याद रखनी है। कक्षा में प्रथम अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्पेस लेबोरेटरी का नाम, तो वो है स्काई लैब। किस देश के द्वारा निर्मित की गई है? अमेरिका। मतलब अंतरिक्ष में भी प्रयोगशाला स्थापित, बहुत बड़े कारनामे हैं। अंतरिक्ष में अगर प्रयोगशाला निर्मित करने वाला देश पूछा जाए तो अमेरिका। कब की? 1973 में। कब की तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अमेरिका आपको पूछा जा सकता है, या कौन सी की है? तो स्काई लैब इस प्रयोगशाला का नाम है। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक यानी स्पेस टूरिस्ट कौन था? मतलब पहली बार पर्यटक जो अंतरिक्ष में घूमने गया, तो अंतरिक्ष में घूमने के लिए दोस्तों गया था डेनिस टीटो। वर्ष 2001 में डेनिस टीटो जो है इसका भ्रमण करने के लिए गया। पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन है? तो दोस्तों लूना है, लूना 16 है, और जो 12 सितंबर 1970 को गया। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था? तो मैंने आपको बोला कि अपोलो 11 मिशन के दौरान नील आर्मस्ट्रांग 1969। ये आपको याद रखना है कि सर्वप्रथम मानव रहित कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण करने वाला देश। तो सर्वप्रथम मानव रहित कृत्रिम, अब कृत्रिम उपग्रह की बात आ जाती है जो मनुष्य के द्वारा निर्मित हो, तो वो सोवियत रूस है ना, आपको याद रखना है। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था? तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि 2003 में इनका निधन हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा परमाणु परीक्षण जो है एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में किया गया। तो दूसरा जो है परमाणु परीक्षण एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में किया गया, तो 13 मई 1998 को। ये आपको याद रखना है। चंद्रतल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम देश कौन था? तो चंद्रतल पर उतारने वाला प्रथम देश जो है अमेरिका। शुक्र ग्रह के अन्वेषण करने के लिए भेजे गए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? तो मैगलन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी शुक्र ग्रह को कहा जाता है भोर का तारा, सांझ का तारा, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। इसको अन्वेषण करने के लिए यानी शुक्र ग्रह के खोज करने के लिए जो रोबोट अंतरिक्ष यान का नाम था वो है मैगलन। ठीक है ना। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन 1969 में किया गया था, सबको पता है। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? बेंगलुरु में है। ये आपको पता होना चाहिए, कर्नाटक में पड़ता है। जो अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो यहाँ पर फाम तुआन, जो वियतनाम के थे, 1980 में गए थे। एक वर्षन भूल जाना, लेकिन नाम मत भूलना। फाम तुआन जो वियतनाम थे, ठीक है ना। और ऑप्शन वियतनाम आपको ढूंढना है जब देश पूछे, नाम आपको फाम तुआन, जो एशियाई की बात करें, है ना। चलिए, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मैंने आपको बोला कि रूसी जो है यूरी गागरिन थे। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा स्थित हरिकोटा स्पेस सेंटर का नया नाम क्या है? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर है दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है। सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है कहाँ है? पूछ सकता है। आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में कहाँ? श्रीहरिकोटा में है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है दोस्तों? अभी हाल ही में ऊपर बताया कि वेलेंटिना तेरेस्कोवा है। ठीक है। मंगल पर जो है जीवन की उपस्थिति के लिए कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? तो बर्फ घटकों और हिम शीतित जल की उपस्थिति, मतलब वहां पर बर्फ घटक पाए जाते हैं, बूंदें पाई गई हैं। हिम शीतित यानी जो बर्फ चादरें हैं, वहां पर इस चीज को देखा गया है, इसलिए सबसे ज्यादा ये पाया जाता है कि भाई जीवन की उपस्थिति यहाँ पर है, इसलिए ही वैज्ञानिक लगे हुए हैं। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहां पर छोड़ा गया था? तो यार याद रखिएगा, जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है वो वैकानूर में छोड़ा गया था। चंद्रमा पर चरण रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, नील आर्मस्ट्रांग, अपोलो 11। सूर्य का पृष्ठीय तापमान, सूर्य का जो पृष्ठीय तापमान है कोरोना के चारों इर्द गिर्द, तो वो है 6000 डिग्री जो है सेल्सियस की बात करेंगे दोस्तों। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ चंद्रमा के लिए यात्रा करने वाला प्रथम यान जो अंतरिक्ष यान कौन था? तो प्रथम अंतरिक्ष यान था चंद्रमा के लिए। जब बात चंद्रमा किया जाए तो वहां पर अपोलो 8 आपको लगाना है। ठीक है, अपोलो 8 आपको लगाना है। सर्वाधिक 7 बार अंतरिक्ष यात्रा करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन बने? तो यहाँ पर अमेरिका 2002 की बात करें तो जेरी रॉस बन चुके थे, अपने कायम कर चुके हैं रिकॉर्ड। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो 88 से लेकर 89 की बात होती है। तो दोस्तों वो ऑप्शंस आपको चूज करना है जो इसके इर्द गिर्द घूमता हो। ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, वीडियो सुपर फास्ट है दोस्तों, बहुत सुंदर, क्योंकि समय बहुत कम है। भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब की गई? ऑलरेडी बता चुका हूं कि 1972 में की गई है।
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 60 और 61 देखिएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किसके अधीन उसके अनुसंधान और विकास संगठन के रूप में कार्य करता है? तो अंतरिक्ष विभाग के विषय में यहां पर आपको कतई नहीं भूलना है, अंतरिक्ष विभाग आपको याद रखना है। रॉकेट से अंतरिक्ष में गया पहला जानवर कौन था? एल्बर्ट नामक बंदर था, इंपॉर्टेंट है। अमेरिका में प्रथम स्पेस शटल कोलंबिया, ऑलरेडी बताया है। भारत के पहले दूर संवेदी उपग्रह का नाम IRS 1A दोस्तों, ये क्या था? ये संवेदी उपग्रह का नाम है। कौन से ग्रह मंगल और यूरेनस के मध्य स्थित हैं? बृहस्पति और शनि, बहुत इंपॉर्टेंट है। VIMP, मंगल और यूरेनस के मध्य जो है, अरुण के मध्य जो है स्थित है बृहस्पति और शनि, ठीक है ना। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है? तो 81% हाइड्रोजन है, बाकी क्या है आपका? हीलियम है। हीलियम और हाइड्रोजन ही क्या है यहां पर इसके मिश्रण में, सूर्य के मिश्रण में पाई जाती हैं। 6000 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान है। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब किया गया? 19 अप्रैल 1975 को इसका जो है प्रक्षेपण किया गया। हेली पुच्छल तारा अंतिम बार कब दिखाई दिया था? हेली पुच्छल तारा वो होते हैं जो एक तरीके का एक पूंछ का आकार उनके अंदर दिखाई देता है। 1986 में अंतिम बार देखा गया था। भारत का प्रथम दूर संवेदी उपग्रह कौन सा है? सैटेलाइट कौन सा है? तो स्रोस A है दोस्तों, ठीक है ना। बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा को कितने दिनों में पूरी करता है? तो बुध ग्रह जो है सबसे कम दिनों में 88 दिनों में कर लेता है, जबकि सबसे ज्यादा दिनों में वरुण करता है, ठीक है ना। जो जितना पास में है वो उतना तेजी से, जो जितना दूर है वो उतना दिनों में परिक्रमा करेगा। हेली पुच्छल तारा कितने वर्ष नजर बाद आता है? 76 वर्ष बाद आता है। तो दोस्तों अब 76 वर्ष में जब 76 आप जोड़ दोगे तो वहां पर 76 वर्ष बाद ये हेली पुच्छल तारा नजर आएगा, यानी 1986 में अंतिम बार दिखाई दिया था। इनसेट श्रृंखला का पहला उपग्रह कौन था? तो दोस्तों इनसेट श्रृंखला का इनसेट फर्स्ट ए था, बहुत आसान है। क्रायोजेनिक्स इंजन का प्रयोग कहां पर किया जाता है? तो स्पेस शटल में किया जाता है, ठीक है ना। क्रायोजेनिक्स निम्न तापीय इंजन होते हैं, तो फिलहाल ये आपको याद रखना है। किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो वही इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, शुक्र को कहा जाता है, जो पृथ्वी की बहन के नाम से जाना जाता है। भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था? तो एप्पल माना जाता है, ये आपको याद रखना है। और आज का इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, क्योंकि मैं यहां पर ये भरोसा देखिएगा 16 मिनट के अंदर, 20 मिनट तो छोड़ो यार, 16 मिनट के अंदर हमने 75 क्वेश्चन किए हैं पूरे डिटेल के साथ, शिद्दत के साथ। 16 मिनट के अंदर 75 क्वेश्चन आप सभी के सुपर फास्ट नहीं, बोलो तो दोस्तों सबसे फास्ट जो भी होता है, ठीक है ना, वो आपके लिए रिवीजन था। ये भारत की पहली महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम बताएगा तो सविता रानी, दोस्तों ये आपको याद रखना है। तो ये सविता रानी आपको कतई नहीं भूलना है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए, सिलेक्शन प्राप्त करने के लिए GURUJI एक स्पेस WORLD गुरुजी वर्ल्ड को सर्च करेंगे तो ऐसा आपको लोगो मिल जाएगा, तुरंत सर्च करिएगा। लाखों बहनें लाखों भाई जुड़े हुए हैं शिक्षक बनने के लिए, शिक्षिका बनने के लिए। अगर आपको ईमानदारी से सिलेक्शन चाहिए तो दोस्तों अंतिम बार कहेंगे कि हाँ, ये वीडियो हर बच्चे के पास, हर बहन के पास, हर गृहिणी के पास, हर भाई के पास पहुंच जानी चाहिए, क्योंकि अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। और हम उम्मीद करेंगे कि सिलेक्शन आपके घर में आएगा। चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।